हाँ जी, राइट। तो हाँ, मैं यहाँ पे करा रही थी आपको। सो इस तरह से अब आप जब आप इसका जी स्टार निकालोगे यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल कम आउट टू बी 2.20। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ। नाउ लेट्स कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल एज वेल एज इन 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में और 4s ऑर्बिटल में किसका? जिंक का। जिंक लिया अब हमने, राइट। सो जिंक के केस में, या राजवीर, यस मैम। नहीं, आपको नहीं बोल रही, आप हाँ जी, सॉरी। यस मैम। नहीं बेटा, मैं आपको नहीं बुला रही थी, मैं रणबीर मैडम को बुला रही थी, गलती से आपका नाम बोल दिया। हाँ ओके। हाँ, कोई बात नहीं। सो ये वाला एग्जांपल हम करते हैं, जिंक का हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने 4s इलेक्ट्रॉन का भी निकालना है और 3d का भी निकालना है। अब आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, सो जैसे इसमें है कि 4s इलेक्ट्रॉन का निकालो और 3d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका निकालो इन जिंक। तो सबसे पहले आपको जिंक का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जिंक का एटॉमिक नंबर है, यहां मैं लिखती हूं, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 30। तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, है ना? ऐसे लिखते हो, लिखनी ऐसे ही है, लेकिन हमने इसको ग्रुप में डालना है, हमने इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है, राइट। तो अब मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रही हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब आपको क्लैरिटी होगी। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक का आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है और एक अभी है उस ग्रुप में, यानी कि कंट्रीब्यूशन हो गई 0.35 into 1 इन सेम ग्रुप। आई होप अब आपको क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। अब क्योंकि ये 4th शेल में है, तो अब वो कहता है कि n-1 वाले शेल में, n-1 वाले शेल में, यानी अगर 4th शेल है तो 3rd शेल में। तो 3rd शेल बेटा ये पूरा है, दिस इज द कंप्लीट शेल, यस मैम। दिस इज द कंप्लीट 3rd शेल। तो इस पूरे तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। तो कंट्रीब्यूशन होगी 0.85 into 18। ठीक है, उससे नीचे n से नीचे जितने भी हैं, तो ये सारे n-1 से नीचे हैं, ये वाले अलग कलर से दिखा देती हूँ, ये वाले। सो इनकी कंट्रीब्यूशन होगी 1, तो 1 into 10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आया 25.65। जब आप इसका न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 30 minus 25.65, दैट इज 4.3। बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जोर जोर से। यस मैम। हाँ, आ गया ना यस सबको मैम। समझ में? राइट, चलो इसका यस मैम। यस। हाँ 3D वाला भी निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर ना मैंने एग्जामिनेशन ब्रांच में जाना है। सो 3D ऑर्बिटल का अब निकाल के बताती हूँ। अब 3D के केस में अब देखो, वो जो चौथा रूल है उसको ध्यान से पढ़ो दोबारा से। ये है चौथा रूल, सॉरी पांचवा रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर डी में है या एफ ऑर्बिटल में है, विच इज अंडर कंसिडरेशन, तो जितने भी लोअर ग्रुप में होंगे ना, सबकी कंट्रीब्यूशन 1। अब n-1 n-2 का चक्कर नहीं है, अगर डी में है या एफ में है तो उससे नीचे वाले जितने शेल हैं ऑल विल कंट्रीब्यूट 1। देखो यहां पे देखते हैं हम। सो 3D में
कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी सेम वाली, क्योंकि सेम जिंक ही है। तो अब ये 4s वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये जो 4s वाला है इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। इट्स कंट्रीब्यूशन 4s वाले की कंट्रीब्यूशन होगी 0, नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसके सेम ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? एक तो अंडर कंसिडरेशन है, बाकी कितने बचे? 9। तो सेम कंट्रीब्यूशन होगी 0.35 इंटू 9 प्लस प्लस। अब इसको छोड़ के, इस ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी नीचे वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉन हैं सबकी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1। So 1 multiplied by 18, that is 21.15. So Z star अब हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, का उतना ही रहेगा 30, तो 30 minus 21.15, that is 8.85. 8.85. ओके, सो इतना मेरा ख्याल है सबको समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक न्यूमेरिकल और करा दूं, मैं देखती हूँ इफ आई हैव अ बुक विद मी। हाँ जी, मेरा ही काम है तो मैं कर देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दस में 5 मिनट में एक एग्जांपल और करा दूं, फिर मैं, क्योंकि फिर मेरी ड्यूटी है। लेट मी, एक एग्जांपल मैं और कराऊंगी, बाकी जितने उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है दैट इज योर होमवर्क। सो नोट डाउन द होमवर्क। स्लेटर रूल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में दिए हुए, दैट इज योर होमवर्क, दैट विल बी योर होमवर्क। एक और करा देती हूँ, चलो, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट लेती हूँ। हाँ, ये वाला लेते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं नई ले लूं शीट। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख सकते हो आप लिखो, मैं सारा नहीं लिखूंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर। 4f इलेक्ट्रॉन नहीं, नॉट सिल्वर, सिल्वर नहीं है। 4f इलेक्ट्रॉन इन सीरियम, इन सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 1s2 2s2 2p6, ग्रुप में ही लिख रही हूँ मैं, सीधा ही मैं ग्रुप में ही लिख रही हूँ। 3s2 3p6, ठीक है। उसके बाद 3d10, देन 4s2 4p6, ठीक है। उसके बाद 4d10, उसके बाद वैसे इस तरीके से नहीं कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, मैं स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ। 4d10, उसके बाद 4f2, देन 5s2 5p6, और उसके बाद आएगा 6s2। अब देखो उसने किसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए कहा है? 4f।
4f वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? 4F. ये वाला। इसका मतलब है Yes, ma'am. इसके ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, इनकी Yes, कंट्रीब्यूशन ma'am. क्योंकि ये 4 के बाहर है। ठीक है, तो अब इस केस में आपने 4f का निकालना है, राइट? तो 4f में से एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इसका मतलब एक अभी बचा हुआ है, इसका मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन होगी 0.35 into 1 प्लस, और 4f में अगर इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर d में इलेक्ट्रॉन है या f में इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी जितने भी नीचे लोअर लेवल्स है ना, लोअर लेवल्स, ऑल लोअर लेवल्स विल कंट्रीब्यूट 1। इसमें तो काम ही खत्म हो गया, बड़ा 0.35 into 1 प्लस बाकी जितने भी नीचे ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे 1.0 टोटल कर लो, काउंट कर लो कितने हैं ये, 46 1 into 46। तो इसका स्क्रीनिंग आया 46.35, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, बस 1 मिनट रणबीर, जस्ट 1 मिनट, बस मैं छोड़ रही हूँ। सो इसका हो जाएगा 58 minus 46.35, so which is equal to 11.6, so this is the effective nuclear charge। ठीक है, तो आपकी बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, सो यू हैव टू डू, सो ये आपका कल का और परसों का होमवर्क। अगर आपकी क्लास नहीं लगनी, ठीक है, तो आप ये जो होमवर्क है इसको कंप्लीट करोगे। जब मैं मंडे को आऊंगी तो आपने ये होमवर्क मुझे दिखाना है, मैंने हर एक की कॉपी कहना है कैमरे में दिखाओ मुझे कहाँ किया तुमने काम, या मैम, हाँ जी बेटा जल्दी बोलो। कल प्रैक्टिकल क्लास लगेगी? नहीं, कल प्रैक्टिकल क्लास नहीं लगेगी क्योंकि बेटा हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में ड्यूटी है, सो वी हैव टू टेक प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ 6th sem, so that's why हम नहीं ले पाएंगे क्लास, तो प्रैक्टिकल भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, क्लास भी नहीं लगेगा। ऑलराइट, ठीक है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर, और ये प्लीज होमवर्क साथ साथ करते जाइए। ये वाला मैं 1-2 और एग्जांपल्स इसमें लिख के आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं मैं करूंगी, प्रॉब्लम आप लोग खुद करनी है, दैट इज योर होमवर्क। भी आपने अपलोड करना है, उसके बाद अपलोड करना, तब तक आप बना के अपने पास रखो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।